मेरा नाम है यज्ञेश पाठक और मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। और सब आज एपिसोड अपना जो है मोटिवेशन स्पीच पे है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है कि कल आसान करने का दिन आज कड़ी मेहनत करोगे तो कल आसान दिन होगा अपना। ठीक है, तो अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस रिसेंटली जो हुआ है वो आपके साथ पहले शेयर करूंगा। अ, अभी मैंने नई जॉब स्टार्ट किया है, 10 दिन हुआ है। ठीक है, और मैंने पास जो पहली मेरी जॉब थी वो मैं 8 साल काम किया था वो जॉब में, और वो लाइन में 18 साल से मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो अभी जो मैंने नई जॉब स्टार्ट किया है वो मेरे लिए पूरी नई है। मेरा एक्सपीरियंस भी नया है उसमें, मेरे को नॉलेज भी नहीं है। एज ए फ्रेशर हूँ मैं। और एज ए फ्रेशर हूँ इसके अंदर में, तो जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि मैं कर सकता हूँ, और अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बाहर से नहीं। अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया है, और वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो। कुछ मुमकिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। सीखना है, मेहनत करनी है, तो आप कर सकते हो। उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी, दरिया किनारे बैठी थी, और दरिया किनारे आ रही थी। वो लड़की ऐसा कर रही थी कि दरिया के लहर के साथ मछलियां बाहर आ रही थी। तो एक मछली उठा के वो दरिया में वापस फेंक रही थी, और 50 मछलियां बाहर आ रही थी। तो दूर से एक अंकल देख रहे थे कि लड़की बचपना कर रही है। तो अंकल लड़की के पास गए और बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की ने बोला, क्यों? कि तुम एक मछली फेंक रही हो और 50 मछली बाहर आई, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो मरनी ही है। तो लड़की ने, छोटी बच्ची ने मछली उठा के और दरिया में वापस डाली, और बोला कि ये मछली को फर्क पड़ता है। वो जिंदा मछली, एक मछली तो जिंदा है, उसको फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, वही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप, कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, जो बच्चे कर सकती है तो आप भी वो कर सकते हो। तो मैं वही आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले तो आप सब आपका माइक अनम्यूट करके रखिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हु आर यू? आप कौन हो? कोई बता सकता है मेरे को? सब अपना माइक अनम्यूट करके रखे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु आर यू? आप कौन हो? तो बोल सकता है इसके बारे में? एनीबॉडी? हु आर यू? यस, आप कौन हो? जी। आप कुछ बोल आप सकते हो? सीखने के लिए बैठे हैं। क्या बोल रहे हो? आप बताएं बेटर, आप जानते हैं हु आर यू? इंसान है। हम इंसान पूछते है। हैं कॉल। इंसान के अलावा, इंसान के अलावा आप, इंसान तो है ही है, इंसान के अलावा क्या है? वी आर ऑल ह्यूमन, राइट? तो इंसान का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसान पहाड़ को चीर के, पहाड़ के सीने पे बैठ के रास्ता बनाया इंसान ने। उस पे, पहाड़ पे ट्रक चढ़ा के भी रास्ता इंसान ने बनाया है। नदियों का मुख, रुख मोड़ के रास्ता इंसान ने बनाया है। ठीक है, चीता भाग सकता है, बहुत स्पीड से भाग सकता है। आज इंसान नहीं भाग सकता। अपने को भगवान ने ऐसी शक्ति नहीं दी कि चीता से अपने भाग कर, पर इंसान ने बुलेट ट्रेन बनाई है, राइट? तो चीता को भी छोड़ सकती है। शेर बोलते हैं, शेर का पंजा किसी को पड़ता है तो वहां पे ढेर हो जाता है। ठीक है,
पर इंसान ने गोली बनाई है, 10 किलोमीटर दूर से भी आप गोली मारते हो तो ही शेर को, वही शेर को आप ढेर कर सकते हो। ठीक है, ईगल है, 350 350 मीटर पर आवर से वो ऊपर उड़ता है, इंसान नहीं उड़ सकता है। पर इंसान ने 30,000 किलोमीटर पर आवर पे जेट प्लेन बनाए हैं। तो सब इंसान ही बना सकता है, तो आपकी सोच छोटी है, सोच बड़ी करो। सोच बड़ी करोगे, सोच सपना बड़ा करोगे तो बड़ा ही सोचोगे, छोटा नहीं सोचोगे आप। तो वही बोलना चाहता हूँ, इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान ने बनाया, तो आप छोटी सोच लेके घूम लेके जा रहे हो मार्केट में कहीं पे भी। आप पहले तो लिस्ट बनाइए, आपके जो भी है आपके अंदर, एटलीस्ट 100 का लिस्ट तैयार कीजिए आप। 100 का लिस्ट बनाओगे, फोन कॉल करोगे, उनको कन्विंस करोगे। आप क्या बोलोगे कि भाई किसी का फोन आप करोगे, किसी को ले सक तो किसी किसी लीडर है और किसी डाउन द लाइन किसी को पूछेगे कि तूने कितने का लिस्ट बनाया, तो बोलेगा कि मैंने तो 15 का लिस्ट बनाया। तो आप पूछोगे कि भाई 6 महीने पहले तेरी शादी हुई थी तब 500 जन आए थे खाने के लिए, तो कोई बाहर से तो खाने के लिए कोई आया नहीं था, पहचान वाले ही थे। तो 500 का लिस्ट तो बनना ही चाहिए। तो मैं बोलता हूँ 500 का नहीं बनता है तो 100 का तो बनना ही चाहिए एटलीस्ट। 100 का लिस्ट बनता है तो उसमें से आप कॉल करोगे, आप कन्विंस करोगे, मीटिंग के लिए करोगे, तो आपको इतना ही बोलना है। अगर आपको बोलोगे कि भाई मैं प्रोडक्ट लाया हूँ और आपको खरीदना है, तो पहले से आपको ना बोल देगा कि भाई मेरे पास तो प्रोडक्ट है, मैं तो यूज करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको वो टाइम नहीं देगा। पर आपको इतना ही बोलना है कि मेरे पास एक अच्छी प्रोडक्ट है जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ, जस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो आपको वो टाइम देगा। तो उस तरह से आप मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो। प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आप किसी के घर पे जाते हो या किसी को मिलते हो, तो आप अच्छे कपड़े कपड़े भी अपने डिपेंड करते हैं कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे आप कैसे, अगर चप्पल सिंपल पहन के जाओगे तो क्या आप सपोर्ट करोगे और क्या आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन करोगे। तो वो भी एक है कि अच्छी तरह ड्रेस कोड होना चाहिए अपना। भले आप 2,000 कमाते हो कि 5,000 कमाते हो कि 1,000 कमाते हो, एटलीस्ट सेविंग करके जाइए, एटलीस्ट अच्छे कपड़े पहन के जाइए, तो आप प्रेजेंट कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आ, एक लेडी है, विल्मा रूडेफ करके, आपने शायद नाम सुना होगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। 1960 में उसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और रनर थी, फास्टर रनर थी। तो उसका बचपन आया, बचपन की बात करता हूँ तो वो अपाइज थी, पोलियाग्रस्त महिला थी। ब्रेस्ट लगा हुआ था उसके पाँव में। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ब्रेस्ट के बिना तू चल भी नहीं पाओगी। उसने उसके मामा को पूछा जाके कि मामा, मैं ब्रेस्ट के बिना चल पाऊंगी? तो मामा ने बोला, उसकी मामा भी पॉजिटिव थी, तो मामा ने बोला कि भगवान की शक्ति और आदमी की अथात अथात मेहनत कुछ भी रंग ला सकती है। तो उसने धीरे धीरे 1 साल तक चलना सीखा, ब्रेस्ट निकाल दिया। गिरी, 2 बार गिरी, 5 बार गिरी, 10 बार गिरी, पर उठ के आई। और वापिस 1 साल के बाद उसकी मामा के पास गई और बोला कि मामा, मेरे को वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना है, तो मैं बन पाऊंगी? तो मामा ने वही आंसर दिया कि भगवान की शक्ति और आदमी का अथात मेहनत कुछ भी रलना सकती है। 5 साल 3 साल उसने पूरी मेहनत की, दौड़ किया। 13 साल तक, 13 साल की जब हुई तो स्कूल में हर बार वो लास्ट आती थी, वो लड़की हर बार लास्ट आती थी। पर उसने मेहनत नहीं छोड़ी और वो लगातार मेहनत करती रह गई। और आज वो 3 गोल्ड मेडलिस्ट उसने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में जीता है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, कि गिरते हुए भी आप ऊपर आ सकते हो। अगर आपने में पॉजिटिव थिंकिंग है, सोच है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कर कर सकते ही हो तुम। सेकंड एग्जाम्पल है, अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अमेरिका राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन, आपने शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, गूगल पे भी देख सकते हो। तो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि 6 साल की उम्र में उसकी माँ उनको छोड़ के चले गई थी। जब वो यंग हुए तो उनके पापा छोड़ के चले गए थे। 26 साल हुआ तब उनकी गर्लफ्रेंड थी जो उनका शादी करना चाहते थे, वो भी छोड़ के चली गई थी। बिजनेस में 3 बार लॉस हुआ उनको, 3 बार उनको बिजनेस में लॉस हुआ। फिर भी हमने जूते पॉलिश किए, जूते सिले, सब किया।
फिर 15वीं बार उन्होंने इलेक्शन हारा, 15 बार इलेक्शन हारा। कितनी बार सोशल वर्कर भी थे, 15 बार इलेक्शन हारा। जब वो राष्ट्रपति बने, तब एक रिपोर्टर ने उनको पूछा था कि सर, आप 15 बार इलेक्शन हारे हो, तो आप 16वीं बार आप जब इलेक्शन के लिए शुरुआत की, तो आपको डर नहीं लगा कि आप 15 बार हारे हो? तो राष्ट्रपति ने एक ही आंसर दिया कि हार हार मेरा रास्ता था, मंजिल मेरी जीत थी। हार मेरा रास्ता था, मंजिल मेरी जीत थी। तो अब्राहम लिंकन से वही सीखना है कि जितनी बार गिरे, उनका चढ़ा उतर आए, 15 बार उन्होंने इलेक्शन हारा है, तो 16वीं बार भी वो जीत के आए, बाहर निकले। तो अपने को भी ऐसा ही है, अंदर से आना चाहिए कि मोटिवेशन वही है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। सब में सब इंसान के बच्चे हैं, सब में ताकत वही है, दिया है भगवान ने। बस अपना तरीका अलग है, सोचना अलग है। सोच बड़ी होगी तो सपना भी बड़ा होगा। और वो चीज है कि कोई भी चीज में, या सीधा स्टोर है, उसमें लगा होना चाहिए, कोई भी काम में एकाग्रत होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है जो एमबीए करके जॉब करता है, अच्छी जॉब करता है। वो घर पे आता है 6-7 बजे, 8 बजे छूट के घर पे आता है। उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा, थोड़ा पैसा ले और बाजार से सामान ले आ। तो लड़का बोलता है कि माँ, अभी तो आया हूँ मैं, थक गया हूँ, फिर जाता हूँ, या टाल देता है उसको चीज को। तो उसी वक्त 5 मिनट में उसको एक मैसेज आता है कि मैं इधर खड़ी हूँ, 15 मिनट में तो पहुंच जा। तो लड़का 10 मिनट में पहुंच जाता है। क्यों? वो एनर्जी आ जाती है, उसको लगाव हुआ है चीज से, वो लगा हुआ है। इसके लिए वो 15 मिनट में, वो लड़की खड़ी है तो 10 मिनट में पहुंच जाता है। वही चीजें स्टोर में लगाव करना पड़ेगा। ये छोटा बिजनेस नहीं है। लोग छोटी सोच करते हैं, छोटा प्रेजेंट देते थे। जॉब में आप जॉब जॉब करते हो तो सुबह 10 से रात को 10 बजे तक आप टाइम देते हो, पूरा काम करते हो, ठीक है। वही चीज इसमें भी करनी है कि आपको बड़ी सोच रखनी है। ये बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है। अगर बड़ा बिजनेस, बड़ा टाइम दोगे, बड़ा प्रेजेंट दोगे, तो रिजल्ट भी बड़े ही मिलेंगे आपको। अगर आप छोटा टाइम देंगे, छोटा समझोगे उसको, तो वो रिजल्ट आपको छोटा ही मिलेगा। और दूसरी चीज, ये बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, है आपको। ठीक है। तो लोग को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना एकदम आसान है, पर लोग छोड़ के चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को ऐसा है कि कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट ही है ना ये तो। अगर आपका खुद का धंधा है और आपने 5 करोड़ बिजनेस में डाले हुए हैं, पहले महीने आपको लॉस गया, तो आप धंधा को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि मैंने 5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि आप 10 बजे जाते हो तो उसके बजाय 8 बजे तक, 8 बजे पहुंच जाओगे कि कहीं पे मुझे पहले सुबह का कस्टमर मिल जाएगा। ऐसा सोच के आप बैठोगे। तो चीज वही है कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस मिल रहा है। तो मैं मित्रों को वही बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे और आगे बढ़े वो बिजनेस के अंदर। मैंने भी 2 नेटवर्क मार्केटिंग किया है पहले। पर 2 नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान और ये सीजे का प्लान बहुत इजी है। सीजे का प्लान बहुत अच्छा है। आप इजीली ड्राइव कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। नेटवर्क में ऐसा है कि बहुत पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग में। अमेरिका के अंदर 100 में से 67% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति है अभी। वो भी यंगस्टर। अभी यंगस्टर की बात करता हूँ, 35% लोग की जो बच्चे हैं, वो छोटे मोटे इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, वकील है, एक्सेट्रा। 67% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में से करोड़पति बने हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा है। नेटवर्क बड़ा है। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव। हाँ, और 2-3 कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को में नेगेटिव चांस दिया हुआ है। बट अपने को वही करना है। अगर नेगेटिव चांस दिया है तो अपने लिए अच्छा है कि अपने पास अभी भी टाइम है, अपन कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। 5 साल के बाद ऐसा होगा कि सब नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, तब कहीं ना कहीं लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। कहाँ जुड़ेंगे, किसकी टीम में जाएंगे, वो नहीं पता रहेगा। अभी भी टाइम है, तो आप वो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि
आम का पेड़ जो रहता है, आम आम कितने टाइम में आम का पेड़ कितने टाइम में आम देता है? करीबन 5 साल के बाद। ठीक है। तो एक छोटा पौधा आप जब लगाते हो तो उसके आजू बाजू आप फेंसिंग करते हो, जारी बनाते हो, क्यों? कि भेड़ बकरियां ना खा जाए, इसके लिए आप सेफ्टी करते हो उसके लिए। आम का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा पतला हो जाता है, तो आप लकड़े का टेका रखते हो, क्यों? क्या हवा के झोंके से वो गिर ना जाए। थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें जीव जंतु ना आवे, तो आप पेस्टिसाइड करते हो, क्यों? कि भाई उसको जीव जंतु खा ना जाए इसके लिए। 5 साल के बाद, इतनी सारी मेहनत करके बाद, 5 साल तक आपको कुछ नहीं मिलता, कोई आम नहीं मिलता। 5 साल के बाद आपको वो आम शुरू हो जाता, हर महीने हर मंथ मिल जाता है। वही नेटवर्क बिजनेस में वही है सेम। 5 साल तक मेहनत करनी है। पैसे आपको कोई बोलता है कि मुझे आ, मेरा 3,000 का खर्चा हुआ है और मेरे को 1,000 का चेक मिला है, तो ऐसा ही है आम में भी कि 5 साल तक आप मेहनत करते रहो, 5 साल के बाद आम खाना ही है उसके अंदर। उसका वृक्ष इतना बड़ा जेंटू जेंटू वर्क है वो वृक्ष है, जिसकी डाले जिधर भी गिरेगी ना, तो वहाँ पे वो बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो इसी तरह है नेटवर्क मार्केटिंग। और आगे भी आप कर सकते हो, बड़ी टीम है, मैनेजमेंट है, मीटिंग कर सकते हो, 1 to 1 सबको मिलो, ग्रुप मीटिंग है, डेमो बताइए, खुद प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, खुद खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके बाद किसी को प्रोडक्ट कर सकते हो। अपने को खाली दुकान बदलने की है, लोगों के से दुकान चेंज करवानी है खाली। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस ही करो, प्रोडक्ट आपको खाली यूजर बनाने हैं। मैं मैं तो बोलता हूँ 10-15 यूजर भी बना दोगे तो भी आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। उनको खाली घर में 3 से 4 हजार का लोग सामान कहीं से भी लाते होगे, ठीक है, तो अपने को सीधे स्टोर से ला खाली डाइवर्ट करना है, उनको दुकान चेंज करवानी है, वही है। तो हर 10-15 यूजर आप बनाओगे तो अपने आप बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा इसके अंदर। और एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक चित्रकार था, शिल्प चित्रकार बोलते हैं उसको, जो मूर्तियां बनाता है। तो जंगल में कहीं जा रहा था तो एक पत्थर पड़ा हुआ देखा उसने। तो पत्थर को जा उसको शक्ति थी, भगवान ने ऐसे शक्ति दी थी कि वो मूर्ति के साथ बात कर सकता है। तो शिल्पकार मूर्ति के पास गया, उसने बोला कि तेरी मैं मूर्ति बनाऊं तो तेरे को हार फूल मंदिर में बिठाएंगे, स्थापना करेंगे, हार फूल मिठाई मिलेगी, सब मिलेगा, तो तेरे को मूर्ति बननी है। तो बोलता है ठीक है, सब मेरे को मिलेगा? तो बोलता है हाँ मिलेगा सब। तो शिल्पकार ने काम शुरू किया, पहले उसकी आंख बनाई। तो आंख जैसे चालू किया उसने ठोकना चीनी हथौड़ा लेके, तो उसको दर्द होने लगा, आंख में पेन होने लगा। तो पत्थर बोला कि भाई रहने दे, मुझे नहीं बनना मूर्ति, मैं धूप में बराबर हूँ, धूप खाएगा मेरे को चलेगा, पर मेरे को मूर्ति नहीं बनना, मेरे से पेन सहन नहीं हो रहा। ठीक है, शिल्पकार आगे चला गया, दूसरा पत्थर उसके बाजू में पड़ा था। तो वो बात वो पत्थर ने सुन ली थी, तो वो पत्थर ने बोला भाई मुझे मूर्ति बना दे। तो शिल्पकार ने बोला कि तेरे को भी हार फूल सब मिलेगा, मिठाई मिलेगी। तो मूर्तिकार ने बोला सब जो बताया वो मुझे मिलेगा। तो मूर्तिकार ने हाँ सब तेरे को मिलेगा, ठीक है, तो मेरी मूर्ति बना दे। तो उसने स्टार्ट किया, उसने भी बहुत पेन किया, आंखें बनी, नाक बना, सब बना, पूरा बहुत साल बहुत टाइम 6 महीना तक उसने पेन किया, और मूर्ति आखिर में बन गई। शिल्पकार उसका काम खत्म करके आगे वो निकल गया। गांव वाले आए, देखो मस्त मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है, उसको अपने गांव में स्थापना करते हैं। तो वो मूर्ति लेके वो गांव में गए, स्थापना किया, हार है फूल है उसकी स्थापना करी, सब किया। जब स्थापना के टाइम पे नारियल होता है, नारियल, वो नारियल फोड़ना होता है, तो मूर्ति पे तो अपने नारियल फोड़ नहीं सकते, तो पत्थर चाहिए उसके लिए। तो पत्थर कौन सा आया? वो वाला पत्थर आया जो बाजू में था, जो ना बोल रहा था मैं पेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सहन नहीं करना है, मेरे को मूर्ति नहीं बननी थी। वो पत्थर उठा के गांव वाले लेके आए। तो समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि बाजू वाला मूर्ति बनेगा और आप पत्थर बनोगे, हर हर रोज आपके ऊपर नारियल फूटेगा और मूर्ति बाजू वाला बनेगा। वो नारियल वो फूटेगा कि हॉस्पिटल का बिल, स्कूल की फी, सब आपके ऊपर आएगा और बाजू वाला मूर्ति बनेगा। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा है, स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ।
मेरे से नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। आप अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, बाहर से मत लीजिए, अपने अंदर से पॉजिटिव लाइए। आपके अंदर से होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से होगा, मेरे से होगा। रोज मिलिए, रोज 10 जन को मिलिए, रोज मीटिंग कीजिए, रोज प्रेजेंटेशन कीजिए। ये रोज पूरा दिन करना रहता है, अक्खा दिन, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज होती है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, वो सब रूटीन आपको करना रहेगा, तब जाके आपका होगा ये सक्सेस आप बनोगे। सक्सेस बनने के लिए सब, ये सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा चीज है वो बोलना चाहता हूँ कि एक कबीला था, कबीला का सरदार था। कबीला आपने सुना होगा, आदिवासी गांव में रहते हैं कबीला सरदार। तो कबीला सरदार क्या करता था, नृत्य करता था। नृत्य करता था तो बारिश गिरती थी, तो हर गांव में वो नृत्य करता था, बारिश गिरती थी। तो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोग को ऐसा हुआ कि ये झूठ बोलता है, 420 करता है, कि ये सच नहीं है कि नृत्य करता है और बारिश गिरती है ऐसा। तो हम साइंटिस्ट लोग वो गांव में जाके रहने लगे, और बाजू के राज्यों में जहाँ पे बारिश नहीं गिर रही थी, वहां से कुछ गांव वाले ये सरदार के पास आए। सरदार को बोला, क्या सरदार, हमारे राज्य में बारिश गिर नहीं रही है, तो आप जरा नृत्य करोगे तो बारिश गिरेगी। तो सरदार बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। तो सरदार वो गांव में गया, उसके पीछे साइंटिस्ट भी गए, कैमरा बेमेरा लगा दिए वहां पे जाके, सब कर लिया। सरदार ने नृत्य स्टार्ट किया, चालू किया। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8, एक दिन। दूसरे दिन सुबह बादल आए, पर हवा की वजह से बादल चले गए। तो साइंटिस्ट लोग ने ऐसा सोचना स्टार्ट किया, देखा कि सरदार झूठ बोलता था, कोई बारिश बारिश इससे नहीं गिरती, उसकी भी चोरी पकड़ा जाएगी। सब उसने चालू किया, पर सरदार का नृत्य स्टार्ट था, उसने चालू रखा। 2 दिन किए, तीसरे दिन धीरे धीरे छाटे स्टार्ट हुए, और थोड़ी देर के बाद पूरी बारिश हुई। सरदार वहां पे गिर गया, क्योंकि वो 3 दिन से नृत्य कर रहा था, पूरा भीगा हुआ था। जैसे गिर गया, उसे गांव वाले ने उसको गर्म पानी में सेक किया, नहलाया, खीर दूध सब दिया। तब साइंटिस्ट को लगा कि साला ये है कुछ, तो बारिश तो गिरी है। तो जाके पूछा सरदार को, साइंटिस्ट लोगों ने, कि सरदार एक चीज पूछना था, बारिश तो गिरती है, पर ये नृत्य करते तो बारिश क्यों गिरती है? तो सरदार ने एक ही जवाब दिया कि बेटा, मैं नृत्य करता हूँ तो बारिश नहीं गिरती, जब तक बारिश नहीं गिरती तब तक मैं नृत्य करता हूँ। तो वो चीज है, जब तक आप नहीं थकते तब तक काम करो, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आप काम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी आपको इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे लीडरों को बहुत कुछ बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। सर थैंक यू। और थैंक यू मैं सर। आज जो लीडर हैं, बहुत कम लीडर आए हुए हैं, फिर भी ये लीडर हैं जो हमेशा आते हैं। और तो सर मैं इन्हीं बातों के साथ मैं नेक्स्ट अपलाइन डॉक्टर साहब को फिर से बुलाना चाहूँगा कि इस विषय में और कुछ उनकी राय हम लोग के बीच शेयर करें। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार साथियों। इस संध्याकालीन मीटिंग में आप सभी लीडर्स का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं एक बार आप सभी साथियों के तरफ से पाठक जी को ये जो गुजरात से भाई हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इतने अच्छा मोटिवेशनल और रियल में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए कि जब तक सफल ना हो तब तक दम न ले। यस सर। लाइफ टाइम चोट खाने से अच्छा है कि एक बार चोट खाकर कुछ दिन तक और जीवन भर फूल माला और मिठाई खाते रहें। तो नारियल नहीं इस फूटेगा अपने पे। जी, तो कहने का मतलब ये है कि उनके बातों से, उनके बातों में काफी ही मतलब ज्ञानवर्धक बातें थी। हम थोड़े दिन के लिए आते हैं
और मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी ऐसा है, सफलता नहीं मिला, ऐसे ऐसे, उसके बाद हमारी हवा निकल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कतई। हम जब तक लगे रहें तब तक कि सफल ना हो जाए। अगर अगर अगला सफल है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो हमें भी सफल होना ही है, होकर ही रहेंगे। इसी सोच के साथ लगना है। मैं गुजरात वाले भाई को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी बातों में एक एक लाइन में दम था, और थैंक यू सर। उस दम के साथ उन्होंने पूरा एकदम ये करना चाहा कि कैसे कैसे हम मतलब अपना पूरा पूरा फोकस किए कि नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत पैसा है। रियल में मल्टी लेवल मार्केटिंग में सीजे का प्रोडक्ट और प्लान के अंदर इतना पैसा है जो कि कहा नहीं जा सकता है। अगर इसमें जितने बचे हुए हैं सारे के सारे लीडर्स हैं, ठीक है, और यही लीडर्स कल का सीजे का क्राउन है। एक भाई साहब लिख के आते हैं क्राउन सिवान, नाम तो नहीं लिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। रियल में आप क्राउन है, लेकिन छुप करके कोई क्राउन नहीं बन सकता है, उतना ही सत्य है। अगर आप क्राउन है तो बहुत अच्छी बात है, नाम के साथ आइएगा, आपसे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। रही बात की सीजे फास्टर कोर टीम के अंदर जो 6 स्टेप है, अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बड़े पैसे बनाएंगे। और उसी को अगर अपने टीम में प्रमोट कर रहे हैं, मीटिंग में आना, बातें सुनना, फॉर्मेलिटी अदा करना अलग बात है, और रियल में जैसे इन्होंने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया मम्मी और एक और चीज का, तो ये सही बात है। अगर आपका दिल जहां लगता है सफलता वहीं से मिलता है। अगर दिल नहीं लगता है, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, तो बहुत हद तक आप सफल भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि अपना दिल लगाना है सीजे के अंदर, इसलिए कि आप वही काम करके अपने पैसे को कहीं ना कहीं मार्केट में दे करके और उससे केमिकलाइज चीज ला करके अपने हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, और बाद में अंतुगतवा आपकी कड़ी मेहनत की कमाई कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है। तो साथियों, इस चीज से हमें प्रेरित होना चाहिए कि हम वही पैसा अगर सीजे स्टोर के से अगर अपना नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं, तो हम अपना हेल्थ बचा रहे हैं, अपने बच्चों का हेल्थ बचा रहे हैं, अपने परिवार का हेल्थ बचा रहे हैं, और इस बात को बता रहे हैं। तो जो हमारे सहयोगी साथी हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो रियल के जो दिल के दोस्त हैं, सब कोई इस बिजनेस में आपके साथ आएगा भी नहीं। बहुत लोग को ये रहता है कि अरे हम करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सोच जिसका पॉजिटिव है, रियल में क्षेत्र कोई भी है, आगे वही बढ़ता है। सब कोई सब क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है। तो उनको भी बता करके आप उनके सेहत की रक्षा करके और इससे एक बड़ा पैसा ले सकते हैं। मैं बताया हूं कि 12 लाख ईयरली माने ग्रांटेड पैकेज है। साथियों, 3 से 4 घंटा अगर आप जो काम करते हैं कीजिए, 3 से 4 घंटा अगर सीजे स्टोर के लिए लगाए, और मेरी बात मान लिए, इस टीम की बात मान लिए, जो सीनियर लीडर्स इसमें लगे हुए हैं, एक शिद्दत के साथ उनकी बात मान लिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी उस मंजिल पे पहुंचाने के लिए। और जब उस मंजिल पे पहुंच के जब आप सम्मानित होंगे, फूल माला और मिठाई आपको मिलेगा,
उस दिन इस दास को आपका, मैं आपका दास हूं, इस दास को दिल गदगद हो जाएगा कि कहीं न कहीं यह मेहनत रंग लाया। इसी के साथ समय को देखते हुए मैं फिर से जियाउल हक जी को यह माइक हैंड ओवर करता हूं। लगता है सर कुछ बोलेंगे। थैंक यू। यस सर, यस। थैंक यू सर। अभी कोई टाइम नहीं है और बोलने के लिए, क्योंकि टाइम अब लेस हो चुका है। तो प्लीज। मुझे एक चीज बोलनी है। ओके ओके, कोई बात नहीं है। 20 से 25 एक सेकेंड। हाँ, लास्ट वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा होना चाहिए। और मार्केट में खुला छोड़ दो, तरस नहीं चाहिए खुद को, तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।